मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें सचिन पायलट को लेकर। अब सचिन पायलट एक जिद पर अड़े हुए हैं। ये सवाल यहाँ पर है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जिद है जिसकी वजह से लगातार सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि अगर जनता के लिए आवाज उठाई जा रही है, जनता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही है, तो क्या ये सरकार के खिलाफ है? क्योंकि जिन वादों को करके सरकार सत्ता में आई थी वो वादे तो पूरे ही नहीं हुए। अब पूरे नहीं हुए तो जनता दोबारा से हमें वोट कैसे देगी? ये बात यहाँ पर सचिन पायलट कहते नजर आए और कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं, कुछ वादे करके जनता से उनको लुभा के, लेकिन 5 साल आप ऐसे ही गुजार देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि आखिरकार हमने जनता से क्या वादे किए थे। आपका मैनिफेस्टो तो पूरा भरा रहता है, लेकिन जब यहाँ पर जनता के समर्थन की बात आती है तो आपको याद नहीं रहता। तो इस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट ये सारे सवाल उठाते नजर आए। अब आप देखिए कि राम प्रसादी मीणा जो थे, जिनका निधन हुआ था, कह लीजिए जिन्होंने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी, उस मामले को यहाँ पर गहलोत ने इतना नहीं उठाया जितना पायलट ने उठाया। पायलट यहाँ पर उनके घर पर नजर आए थे और अब यहाँ पर कुछ बातें मान ली गई है और कहा जा रहा है कि अब अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, यानी कि 11 दिनों से बॉडी को घर पे ही रखा था। अब कहीं ना कहीं पायलट का गुस्सा इस बात पे भी फूटता नजर आ रहा है कि पहले भी उन्हें सीएम बनाने का वादा किया गया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया जब उन्होंने बगावत की कुछ विधायकों के साथ, उसके बाद उन्हें मना लिया गया। अब यहाँ पर कुछ समय से लगातार कहा जा रहा था कि पायलट को आगे किया जाएगा, लेकिन 81 विधायक उनके खिलाफ उतर गए थे पिछले साल 25 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट का जो सपना था वो एक बार फिर टूटता नजर आया। अब यहाँ पर जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पायलट जल्द ही शायद अपनी पार्टी बनाते नजर आएंगे और जिसका नाम आर से शुरू होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट ने साफ तौर पर बात कह दी कि वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं उतरे, वो जनता के पक्ष में उतरे हैं। ये बात उन्होंने कह दी। बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोला है। उनका ये भी साफ तौर पे कहना है कि अगर विपक्ष के खिलाफ सवाल उठा के सरकार से सवाल किया जा रहा है तो क्या ये सरकार के खिलाफत कर रहा हो? यानी कि उन्होंने कहा है कि जब आपकी सरकार थी, यानी कि अशोक गहलोत जी की सरकार है और पहले भी थी, तब भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के जितने भी कार्यकर्ता है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, तब भी यहाँ पर उन पर कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार क्यों? तो यही तो सवाल किया मैंने, ये पायलट ने कहा। लेकिन यहाँ पर जब सवाल किया तो कहते हैं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ उतरे और आप नहीं चाहते कि सरकार रिपीट करे। लेकिन जनता ये बात अच्छे से समझ रही है कि पायलट बहुत ही अच्छे नेता और यहाँ पर पायलट का समर्थन अगर मिलता है पार्टी को तभी पार्टी रिपीट कर पाएगी, वरना नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है अब इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।